आइए साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल माही जी के ट्रिक में। देखेंगे, हंसते हंसते याद करेंगे अनुसूची। जो है आपकी अनुसूची से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मिलता भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे साथियों ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले अनुसूची है, इनके बारे में हल्का फुल्का हम थोड़ा सा ज्ञान भी लेंगे, देखेंगे भी। तो पहले आइए इसको याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि किस अनुसूची में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूची नंबर 1। यहाँ पर देखिए क्या है, संघ राज्य। तो हम बता दिए हैं कि संविधान में ऐसा चीज बनाया गया है, यदि पहली अनुसूची कहेगा, पहला अनुच्छेद कहेगा, पहला भाग कहेगा, तो उसमें यही दिया गया है कि भारत संघ और राज्य के बारे में समझाया गया है। तो ये तो सिंपल है, आपको भी पता होगा। अगला है दूसरा, अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया गया है, वेतन। ठीक है, तो वेतन क्या होता है, पैसा। तो जो नेता होते हैं कहते हैं पहले वेतन हमको दो, तो वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, इसके बारे में बताया गया है। तो वेतन दो, वेतन दो, तो वेतन 2 से 2, हमको वेतन दो भैया, तो 2 से हम 2 याद कर सकते हैं कि अनुसूची नंबर 2 में क्या दिया गया है, वेतन दिया गया है। ठीक है, आगे है भाग अनुसूची नंबर 3। क्या है, अनुसूची 3 दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, शपथ। तो शपथ जो है 3 तरह से ली जाती है, 3 बार ली जाती है भैया, शपथ लेते हैं, ये बात वो बात। ठीक है, तो शपथ तीसरा में दिया गया है, या कह सकते हैं इसमें 3 शब्द है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। ठीक है, आगे है अनुसूची नंबर 4। 4 में क्या है, राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में बैठता है वो कौन होता है, सब चोर। जो नेता होते हैं भैया चोरे होते हैं, एक तरह से कोई नेता साफ नहीं है, पूरा नेता सब क्या है, चोर है। तो राज्यसभा में जो बैठता है वो क्या होता है, चोर होता है। तो चोर से कह सकते हैं 4। तो 4 में क्या दिया गया है, राज्यसभा। ठीक है, तो इतना तो सिंपल है, एक बार में आपको याद करना है। पहले क्या है, संघ राज्य। दूसरा में नेता बोले कि हमको वेतन दो, तब हम शपथ लेंगे। ठीक है, पहले हमको वेतन दो, तो दूसरा में दो, फिर उसके बाद शपथ ले लेंगे। ठीक है, शपथ ले लिए। अब शपथ लेने के बाद कहाँ जाएंगे, राज्यसभा में जाके बैठ गए हैं। तो 4 तो सिंपल है, यहाँ तक आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अनुसूची नंबर 5। क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची नंबर 5 में। तो 5 मैंने कह सकते हैं ये जो जातियां हैं कैसी हैं, 5 हैं, कह सकते हैं एक तरह से। इसमें कितनी जातियां आती हैं, 5 आती हैं। मतलब हम याद करने के लिए बता रहे हैं, ये 5 का क्या है, समूह है, एक गठन है। ठीक है, तो ये सब एक साथ मिल के रहते हैं भैया। ठीक है, तो एक साथ रहते हैं, ये 5 लोग रहते हैं, तो 5 में दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है, आपके अनुसूची नंबर 5 में दिया गया है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है अनुसूची नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्य। जो हमारे पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है 6 में। तो इनको जो है हमारे देश के लोग कैसे देखते हैं, छक्का की भाव से देखते हैं, छक्का लोग हैं। ठीक है, मतलब गलत तरीके से देखते हैं, उनको एकदम आदर नहीं करते हैं, कह सकते हैं। तो कोई भी कुछ भी होता है तो देखते हैं सब यूपी बिहार ये उत्तराखंड इधर होता है, लेकिन इधर कुछ नहीं होता है, तो इनको छक्का की भाव से देखते हैं। तो छक्का मने 6 याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर देखते हैं तो अनुसूची नंबर 7 में क्या है, शक्ति का विभाजन। तो 100 से शक्ति, 100 से विभाजन, शक्ति 100 से शक्ति, 100 से 7, इससे याद कर सकते हैं। संघ सूची, राज्य सूची इसमें दिया गया है, तो संघ मने 7। ठीक है, तो शक्ति का विभाजन, ये 7 लिखा है, इसको विभाजित कर दो, ऐसे विभाजित कर दो, क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो शक्ति का विभाजन आपके किस में दिया गया है, अनुसूची नंबर 7 में दिया गया है। आगे है भाषा, किसमें है, अनुसूची नंबर 8 में दिया गया है। क्या, भाषा। तो भाषा किससे आदमी बोलता है, मुख से बोलता है। तो देखने में लग रहा है 8 जो लिखा हुआ है भैया, कोई आदमी बना हुआ है। क्या है, उसका मुड़ी है, ये किसका, उसका क्या है, पेट है। ये क्या हो गया, एक तरह से ये आदमी है। ठीक है, तो इससे क्या निकलती है, भाषा निकलती है। तो अनुसूची नंबर 8 में क्या दिया गया है, भाषा दिया गया है। क्या है, भूमि सुधार। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इतना ही अनुसूची थी संविधान में, ये बाद में जोड़ी गई है।
ठीक है, ये बाद में जोड़ी गई हैं 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किया गया था, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार लाया गया कि भूमि तुम हमको दे दो। सरकार बोली जितने जमींदार हो तुम भूमि दे दो, बोला कि नहीं देंगे नहीं देंगे। भूमि सुधार, भूमि दे दो, बोला नहीं देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो नहीं से हम कह सकते हैं क्या, नहीं मने 9 मतलब 9। ठीक है, भूमि सुधार 9 में दिया गया है। आगे है 10 में क्या है, दल बदल, तो 10 से 10, 10 से दल बदल, सिंपल है। आगे है अनुसूची नंबर 11, क्या है, पंचायती राज, और है अनुसूची नंबर 12, नगर पालिका। इन दोनों में बच्चा पढ़ते समय थोड़ा सा बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। मैं जानता हूँ, मेरे को भी होता था हल्का फुल्का, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना जरूरी है कि कौन किस में है। यहाँ पर लिखा है पंचायती, मतलब पंचायत में जाता है तो हर आदमी, एक एक आदमी जाता है पंचायत में देखने। ठीक है, एक एक आदमी, तो कर सकते हैं पंचायत मैंने 11 में दिया गया है। जबकि 12 में क्या दिया गया है, नगर पालिका। नगर पालिका मैंने सिटी की बात है, नगर पालिका, नगर मैंने क्या होता है, बड़ा। नगर क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा नगर होता है, तो बड़ा से होता है 12, क्या हो जाएगा 12। तो अनुसूची नंबर 12 में दिया गया है नगर पालिका। ठीक है, याद रहेगा। नगर क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा से 12 याद कर सकते हैं। एक याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, पंचायत में 11, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके किस भाग में दिया गया है, 9 में। ये 9 का ए भाग का ट्रिक बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अनुसूची नंबर 1 से शुरू करते हैं। कुछ नहीं है, हल्का हल्का बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। सबसे पहले अनुसूची नंबर 1 बता दिया, संघ राज्य के बारे में है, जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची शामिल है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमा, उनके क्षेत्र का वितरण दिया गया है। कोई दिक्कत? अगली अनुसूची है द्वितीय अनुसूची। इसमें सरकारी पद अधिकारियों की वेतन और भत्ते का बात किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का और न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची क्या है, जिसमें हम शपथ बताए थे। ठीक है, तो मेन इसका क्या है, शपथ है, जिसमें विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और न्यायाधीश के बारे में, इसके शपथ के बारे में बताया गया है। आगे बताए हैं चतुर्थ मतलब 4 माने चोर। चोर कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में, तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या के वितरण, मतलब राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। पांचवी अनुसूची क्या है, इस अनुसूची के क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन के वितरण दिया गया है। इनमें क्षेत्रों में प्रशासन और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पांचों एक साथ रहते हैं 5 में। ठीक है, याद कर सकते हैं ऐसे। आगे है षष्टम माने 6। ठीक है, क्या है, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में बताया गया है। पूर्वी राज्य हैं, कैसे छक्का की तरह इनको लोग देखता है, तो 6 में। ठीक है, मिरोजों आदिवासियों क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है। आगे है अनुसूची नंबर 7। क्या है, इसमें दिया गया है 3 अनुसूचियां शामिल की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मतलब इसमें जो है शक्ति का विभाजन दिया गया है। संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय, राज्य सरकार के अधिकार का विषय, उन विषयों को सूची जिन पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। आगे है अष्टम माने 8। बता दिए हैं भाषा, मतलब ये देख रहा है आदमी दिख रहा है तुमको। ठीक है, तो ये क्या है, भाषा की तरह है, तो भाषा बोली जाती है मुख से, तो आदमी की तरह क्या है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषा शामिल हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसा, पंजाबी, असमिया, मैथिली और अन्य भाषाएं हैं। आगे है अनुसूची नंबर 9। बता दिए हैं भूमि सुधार जमींदारी का उन्मूलन किया गया था, पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में इसको जोड़ा गया था भैया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार का अधिकरण कर लिया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो उसी समय इसका संशोधन किया गया था, जितने जमींदार हैं भैया तुम्हारे पास इतना जमीन है उसको कब्जे में करने के लिए। ठीक है, और इसमें ये नियम दिया गया था कि न्यायालय के समझ नहीं जा सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ था, आदमी न्यायालय में नहीं जा सकता था। इसके बाद
आगे है दसम, मतलब 10वां अनुसूची क्या है, 2 से 10, 2 से 10 बदल विरोध कानून का वितरण दिया गया है। ये 1985 में जोड़ा गया है। 52 संविधान संशोधन हम ट्रिक बना चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए थे। ठीक है, यदि आप कहते हैं तो स्मार्ट बोर्ड पर भी लेकर आएंगे। आगे है 11वीं अनुसूची, बताए हैं एक एक आदमी जाता है पंचायत में, इसका मतलब पंचायत के बारे में नगर, तो इसमें 11वीं अनुसूची में क्या दिया है, पंचायत। ठीक है, पंचायत, ये गलत लिख दिया भाई। ठीक है, क्या होगा, पंचायत के कार्यों का वितरण दिया गया है आपके 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसको जोड़ा गया था। 11वें, इसके बाद है 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है, नगर पालिका के कार्यों का वितरण दिया गया है, जिसमें 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 11वें में क्या है, पंचायत, 12वें में नगर पालिका। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।